जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 12 नवंबर के दिन। ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 12 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 12 नवंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। निकल आओ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके सॉरी, बॉटम की एनर्जी ये सब बैंड की आ चुकी है। मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया है। वेरी गुड, इनको कोई क्लियरिटी मिल गई। ओ माय गॉड, कार्ड देख रहे हैं आप लोग सारे, कितने ज़बरदस्त कार्ड आए हैं भाई, नज़र ना लगे। पास्ट लाइफ का लव हो सकता है, इसी लाइफ में पास्ट का लव हो सकता है, बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन का प्यार हो सकता है, विश फुलफिलमेंट है आप इनके, अनकंडीशनल लव है। इनको क्लियरिटी आ गई है, ये समझ गए हैं कि इनको शादी आप ही के साथ करनी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 5, 2, 10, 1, 5, 2, 10। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट मी सी। यहाँ पर नो फैक्ट्स, never has the facts, make shit up, lies। ये वो पर्सन हो सकता है जिसने आपको बहुत बुरा चीट किया है, बिट्रे किया है। आपके साथ चीटिंग बिट्रेयल तो हुआ है पास्ट में, या तो ये वही पर्सन है जिसने आपके साथ शादी में ये सब किया या जिसने आपको धोखा देके भाग गया। चीटिंग है, चीटिंग तो है ही यहाँ पर। नेवर हैज़ द फैक्ट्स, मेक्स शिट अप, लाइज। झूठ बोले होंगे इन्होंने आपसे, कोई मे बी इन्होंने ऐसा शो किया था कि आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वहाँ पे सब कुछ झूठ था। यस, इन्होंने चीज़ें सारी खराब कर दी हैं। नेवर हैज़ द फैक्ट्स, इनके पास कोई फैक्ट नहीं है। मतलब कि अपनी सच्चाई का सबूत देने का इनके पास कोई फैक्ट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको कोई झूठ बोला था, धोखा दिया था। ओके, लेट्स सी मोर। कॉट ए केस, सेक्सुअल इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिजीज, रैश, इट इज। मुझे लग रहा है कि आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो गई थी जिसको ये सारी दिक्कतें थीं। चेक इट क्लियरली। ओके, ये सारी दिक्कतें इनको हो सकती हैं। इन्होंने मतलब आप लोगों का कोर्ट केस हो चुका है। आपने इनसे शादी की थी ये सोच कर कि आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मुझे दिख रहा है कि ये सब जो सिचुएशन है ये आपका पास्ट है। या तो इनका रिश्ता आया था आपके पास, एंड मे भी आप लोग फीमेल थे, मेल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मुझे फीमेल होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। एंड आप बहुत खुश हुए थे, आपको लगा जैसे आपकी सारी विशेस पूरी हो चुकी हैं। ओके, इन्होंने आपको बहुत गलत, जैसे कि फेक सिनेरियो आपके सामने रखा था। जैसे कि बड़े अमीर कबीर टाइप के इंसान हो सकते हैं, बड़े रईस ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े में हैं, इस टाइप की चीज़ें इन्होंने दिखाई। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आप क्लियर हो चुके हैं, ये सब कुछ हो चुका है। ओके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है। आपको शायद लगा कि यही आपका ट्रू पार्टनर है, जैसे डिवाइन ने आपकी सुन ली है, आपके सपनों का राजकुमार आपके लिए भेज दिया है, लेकिन वहाँ से आपको बहुत तगड़ा वाला धोखा मिला। एंड वो जो पर्सन था उसको कुछ हेल्थ इशू थे, बहुत क्रिटिकल हेल्थ इशू थे,
ओके। आपने सोचा था कि आपकी हैप्पी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, आप बहुत इनोसेंट फीलिंग के साथ गए थे, लेकिन वहाँ पे जितने इनोसेंट आप थे उतना ही तगड़ा अटैक आपके ऊपर हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा। यस, ये पर्सन डेविल था, ये पर्सन कार्मिक था, क्योंकि यहाँ पर डेविल आ चुका है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कोई तगड़े वाले लेसन पढ़ाने के लिए आया था, मतलब जिससे कि आप ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं। यस, आपकी एनर्जी देखिए सारी की सारी बड़ी प्योर आ रही है। तो ऐसे लोग इनोसेंट लोगों को ही फंसाते हैं। अब या तो इन्होंने आपको शादी के सपने दिखाए थे, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, या तो इन्होंने आपसे शादी कर ली, आपसे तगड़ा दहेज वगैरह ले लिया, डाउरी ले ली, और उसके बाद आपको खाली करके छोड़ दिया। क्योंकि ये इंसान तो पक्का कार्मिक है, ये डेविल है, ये बहुत ही एडिक्शन इनके में भी, इनको जो हेल्थ इशू हो गए थे ये किसी एडिक्शन की वजह से हो गए थे, या तो इन्होंने अपने टाइम पर बहुत सारे मल्टीपल अफेयर किए थे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सीरियस किस्म की डिजीज़ निकल के आई हैं। एंड मे बी आपके पार्टनर जो हैं वो मैरिज मैरिज के लायक भी नहीं थे शायद। ओके। डॉजिंग ब्लड्स, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, escaping crazy people, protected by haters। मुझे दिख रहा है कि आप लोग अब आगे निकल चुके हैं, आप लोग जैसे कर चुके हैं, आप लोग ये सारी सिचुएशन को डील करके अब काफ़ी होशियार हो चुके हैं, आपको ज़िंदगी जीने का तरीका आ चुका है, आपको पता चल चुका है, आप लोग अपनी लाइफ को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं। देखने में आप अभी भी काफ़ी इनोसेंट लगते हैं, आप काफ़ी खूबसूरत भी हैं, काफ़ी कम एज के हैं, या तो कम एज के लगते हैं। आप लोग अब ज़िंदगी जीना सीख चुके हैं, जैसे मुसीबतों की आंखों में आंखें डाल के देख लेते हैं कि आओ बेटा तुम्हें ठीक करें, तो वो वाली एनर्जी आपकी है। यस, डॉजिंग बुलेट्स। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अखियों से गोली मारने वाली फीलिंग मुझे आ रही है, जैसे आपकी आंखें ही, मतलब आप पढ़ लेते हैं, लोगों को स्कैन कर लेते हैं लिटरली, कि अगर कोई गलत सलत इंसान आपके आसपास मंडराने लगता है तो आप उसे फटाफट फुटा देते हैं कि बेटा यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलनी। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि अब आप लोग ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, ऐसे नेगेटिव लोगों को अपने से दूर रखना सीख गए हैं। एस्केपिंग क्रेजी पीपल। यस, प्रोटेक्टेड बाई हेटर्स। कोई भी हेटर है, कोई भी ऐसा है, आपके पार्टनर आपको इसी तरीके से देख रहे हैं, या तो ये वही पर्सन है जिसने आपके साथ ये सब किया, जो आप पे नज़र रखे है, या तो फिर ये कोई न्यू पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन जो इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस कर रहा है। ओके, आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि यस, रिफ्लेक्टिंग। ओके, रिफ्लेक्टिंग का तो सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ ये सब कुछ हो चुका है। सॉरी सॉरी। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, एंड ये जो ये कार्ड आया है इसमें ये पर्सन जो है, देखिए मुद्रा ऐसी लगा के बैठे हैं ये, एंड सामने सेज वगैरह, जैसे घर के शुद्धिकरण के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं सामान, वो सब लेके बैठे हैं ये। इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो हाई, मतलब हायरोफेंट है, मतलब आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की है, आप लोग बड़े प्योर हैं। जैसे सारी, जैसे कीचड़ में कमल, बहुत लंबा चौड़ा मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहती हूँ, जैसे कीचड़ में कमल होता है कि सारी गंदगी झेलने के बाद भी कीचड़ से अलग रहता है, क्योंकि कमल की अपनी खूबसूरती है, एंड कमल हमेशा कीचड़ में ही होता है, क्योंकि ऐसे नेगेटिव सिचुएशन को झेल करके जो निकलता है वो कमल की तरह खिल जाता है, क्योंकि आपने अपने आप को कीचड़ से कनेक्ट नहीं किया, मतलब इतना डेविल जैसा इंसान आपने झेला, लेकिन आपने अपने ऊपर गंदगी आने नहीं दी। एंड इसी एनर्जी में कोई दूसरा पर्सन भी है, ये आपका पार्टनर है। ओके, रिफ्लेक्टिंग, ये देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वही वही हुआ जो इनके साथ हुआ है। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि ये या तो आप ही को फॉलो कर रहे हैं, आप ही की तरह अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको, या ये इंस्पायर हो रहे हैं कि आप लोगों ने इतनी दिक्कतों के बाद भी अपने आप को। मुझे एक फीलिंग ऐसी भी आ रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ये सब कुछ झेला हो एंड उसके बाद वो डेविल बन गए हों। डेविल का मतलब ये है कि जैसे आपके साथ ये सब कुछ हुआ तो आप प्योर रहे, लेकिन आपके पार्टनर के साथ ये सब कुछ हुआ तो वो चेंज हो गए।
एंड वो लोगों के साथ गलत करने लग गए। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा कि आप इतने प्योर हैं, इतने आपने अपने आप को किसी गंदगी में इन्वॉल्व नहीं किया, तो ये पर्सन भी आपसे मतलब लेसन सीख रहा है। ओके, काफ़ी इम्प्रेस हैं ये। फेक अकाउंट्स, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स टू स्पाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ईटीसी। यस, मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में है। मतलब आजकल ये बंदा काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा पेन इनकी लाइफ में चल रहा है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस टाइम पर ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यही सिचुएशन हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी लाइफ में बिल्कुल वही चीज़ें चल रही हैं जो आपकी लाइफ में चली थी, लेकिन नेगेटिविटी का मतलब ये होता है ना कि किसी भी एंगल से इनको धोखा मिला। ज़रूरी नहीं है कि शादी में मिला हो, लव में मिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दूसरी चीज़ों में भी हो सकता है। क्योंकि पेन के लिए कोई डेफिनेशन नहीं होती है कि आपको यहाँ से मिलेगा तभी आप दुखी होंगे। आपका जिस चीज़ पर मेन अट्रैक्शन होगा उस चीज़ से अगर आपको धोखा मिलता है तो आप सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी तरह का हो सकता है, इनकी प्रॉपर्टी लॉस हो गई है, हो सकता है इनकी फैमिली में दिक्कतें चल रही हैं, हो सकता है इनके बच्चे नहीं हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, इनको लग रहा है इनके साथ धोखा किया गया है, इनकी लाइफ को ख़राब किया गया है, शादी हो गई है इनकी एंड ये वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, किसी सिक पर्सन से इनकी शादी कर दी गई है एंड ये वहाँ पर हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं। तो ये सब एनर्जी भी हो सकती हैं। तो ये आपको देख करके इंस्पायर हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ इनके साथ भी हुआ है जो आपके साथ हुआ है, लेकिन ये देख रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी आप डिटैच कैसे हैं। ओके, यस, मुझे दिख रहा है कि इनके फाइनेंसेस में दिक्कतें आ गई हैं। यस, कार्मिक फ्रेंड्स, कांट फुली ट्रस्ट देम, टेंशन, सीक्रेट कंपटीशन, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। ओके, इनको फील हो रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों को अपनाया है। मतलब कि इनके जितने भी फ्रेंड हैं, चाहे वो इनके हस्बैंड हो, चाहे इनकी वाइफ हो, इनकी फैमिली हो, इनके फ्रेंड हो, सबके सब कार्मिक हैं। इन्होंने हमेशा गलत लोगों का साथ दिया, गलत लोगों का साथ पकड़ा एंड इसका रिजल्ट ये है कि ये इस वक्त खाली हाथ रह गए हैं। जैसे अपना अच्छा खासा टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा सब कुछ लगाने के बाद इनके हाथ में ये एक पेंटिकल बचा है, बाकी इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। ओके, एंड ये स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपको देख करके आपके साथ इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, इनको आपसे अनकंडीशनल लव है, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। इस पर्सन को आप जानते हैं या तो फिर इनको आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील हो रहा है। ओके गाइज, जय माता दी।